अच्छा जी, वेलकम। और आज हमारा जो पेपर है आसान है। पहले हमने ज़रा टफ पेपर किए हैं। कॉर्पोरल का है, 11 स्केल का है। जैसे जैसे स्केल ज़्यादा होगा पेपर टफ होता है। और इसमें इसमें 70 के करीब एमसीक्यूज हमारे रिलेटेड हैं। लेकिन जो अगले जो नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड है, नेक्टा के रिलेटेड है, सीटीडी के रिलेटेड है, और अल्लाह भला करे आपके एफएटीएफ से रिलेटेड वो भी हम करेंगे। उसमें ये नहीं है क्योंकि वो उसके रिलेटेड सवाल कुछ ना कुछ पीपीएससी पूछता है। ठीक है, अब इसमें आप मोस्टली सवाल देखोगे एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से है, वो कब बना 1997 में, एफएटीएफ का है वो कब बना, कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें आपको पता है पीपीएससी पूछता है। तो कुछ जो गैर जरूरी होंगे वो हम छोड़ देंगे, 4 5 है, वरना मोस्टली इंपॉर्टेंट है तो हम उनको देखेंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास कल का एक पेपर होगा, और उसके बाद मोस्टली आगे फिर हमारे पास मिक्स एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि जो मेन 100 एमसीक्यूज के पेपर यही हैं। बाकी हमारे पास एमसीक्यूज ऐसे हैं कि जैसे लेक्चरार का पेपर हुआ तो उसके 20 हैं, तो ऐसे मिक्स जो है ना वो फिर हमारे जनरल नॉलेज के होंगे 2024 के। फिर इंशाल्लाह 2024 के माइंड अप करके 14, मतलब पहले 14 लेक्चर आपके 2024 के हैं, और 2024 फिर 14 के बाद आगे जो 11 लेक्चर हैं, टोटल 25 लेक्चर होंगे ना इंशाल्लाह। तो जो आगे आपके 11 लेक्चर है वो हम 2023 के देखेंगे, फिर उसके बाद भी देख लेंगे। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। बाकी मैंने आप लोगों को लेक्चर्स कहे थे, किसी ने किए हैं? मैंने आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज के लेक्चर का कहा था। ग्रुप में मैंने एक प्लेलिस्ट भेजी थी इंग्लिश की, उसको आप लोगों ने देखना है। उर्दू के मैंने आप लोगों को लेक्चर्स का कहा था। ठीक है, जो जो 7 7 लेक्चर्स कहता हूँ वो कर लिया करो, क्योंकि आप लोगों की रिवीजन है। और रिवीजन का मतलब ये है कि मैंने साथ साथ आप लोगों को इंटीमेट करना है कि ये चीज कर लो। ये चीज जितनी मैं करवा सकता हूँ बाकी आपने करनी है। ठीक है, जैसे एमएस ऑफिस का कहा था कि तीनों लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे कंप्यूटर को देख लेना। बाकी साथ साथ जैसे जूनियर कलर का लेक्चर अपलोड हुआ है तो उसको भी देख लेना था। ठीक हो गया। चलो साथ साथ कर लिया करो, ठीक है, रिवीजन हो जाती है। साथ साथ कर लिया करो, चीजों की रिवीजन हो जाती है। चले, चेंज द वॉइस, प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक हो गया, ये सिंपल है। एक्टिवाइज पैसिवाइज के रूल अब आप लोगों को पता है, तो डी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? डी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अब प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है हमारे पास? प्रॉक्सी सर्वर आप यूज करते हो सिक्योरिटी के लिए। जब भी अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं, जब भी अनऑथराइज्ड यूजेज कहीं भी हो रही होती है, तो उसके लिए आप जो है वो इसको यूज करते हो, प्रॉक्सीज यूज करते हो कंप्यूटर में। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, डैश हैवी रेन आउटडोर गेम्स वर हेल्ड डिस्पाइट। डिस्पाइट का क्या मतलब होता है? बावजूद। तो क्या कह रहा है, इसकी सेंस समझ लो कि बावजूद तेज बारिश के जो बाहर की गेम्स थी, आउटडोर गेम्स थी, वो हुई। तो इसमें क्या है, इसकी सेंस क्या बनती है? डिस्पाइट आएगा कि तेज बारिश होने के बावजूद। डिस्पाइट का क्या मतलब होता है जी? बावजूद। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द एमएस पावर पॉइंट, ये हम कर चुके हैं। पावर पीएनटी। ठीक है, पावर पीएनटी डॉट ई एक्सी। एमएस वर्ड का आपको पता है, एमएस वर्ड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एमएस वर्ड की और एमएस एक्सेल की तो सिंपल है ना, एक्सेल डॉट। तो जो वर्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो आपकी क्या होती है? विन वर्ड डॉट ई एक्स ई। बताया हुआ है आप लोगों को, अगर भूल गए हो तो आप लोगों की जो है शाबाश। ठीक है, सबको याद होनी चाहिए, विन वर्ड डॉट ई एक्स ई। ठीक है, एक्सेल की एक्सेल डॉट ई एक्स ई होती है। और बाकी इनकी जो एक्सटेंशन हैं उनका आप लोगों को पता है कि पीपीटी एक्स, और क्या कहते हैं आपके, अल्लाह भला करे, जो एक्स एल एस एक्स है, और इस तरह वर्ड की है, तो ये सारी आपको पता है, पीपीटी डॉट ई एक्स ई। अच्छा, तो यहाँ मैं आप लोगों को, हाउ कैन वी ऐड अ चार्ट टू द प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट में आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? एमएस पावर पॉइंट में आप सबसे पहले इंसर्ट के अंदर जाओगे, फिर इलेस्ट्रेशन के अंदर जाओगे, और फिर चार्ट में आपको जो है ये मिल जाएगा। आप लोगों को मैंने लेक्चर्स का कहा था, लेकिन आप लोग बल्कि एक सेकंड रुको, मैं आपको यहाँ एमएस पावर पॉइंट जो है ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि इसी बहाने आप लोग बाद में देख लो। ठीक हो गया, एमएस पावर पॉइंट शो हो रहा है सबको? ठीक है, तो एमएस पावर पॉइंट जो है, एमएस पावर पॉइंट में ये जो आपका होता है, इस पेज को, ये आपका होम पेज होता है। ठीक है, कवर पेज भी इसे कहते हैं, सॉरी होम पेज कह रहा हूँ, टाइटल पेज जो आपका होता है, ये देख लें।
अब इसमें आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऊपर टाइटल बार ये सारा आ गया, नीचे ये आपका स्टेटस बार होता है, यहाँ जूम होता है, मिनिमम कितना होता है, यहाँ ये चीजों को आप लोगों ने देखना है अपना सारा। ठीक हो गया। यहाँ ये मैंने आप लोगों को लास्ट के अंदर ये बताया था व्यूज, ये देखो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, ये मैंने आपको बताया था नॉर्मल व्यू, ये आउटलाइन व्यू, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है, नोट पेज, रीडिंग व्यू। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, ये देखो इस तरह सारी स्लाइड्स यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगी सारी छोटी पेज के अंदर। आउटलाइन व्यू में हमने देखा था कि आउटलाइन शो होती है, अगर आपने रीडिंग करनी है तो उसमें रीडिंग व्यू आ जाएगा ये सारा। ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये स्लाइड शो का भी बताया था, फ्रॉम बिगिनिंग करना है तो F5 है, करंट स्लाइड से करोगे तो ये देखो Shift+F5 आ रहा है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि अगर आपने चार्ट ऐड करना है तो हमने इसमें उसे ऑप्शन क्या दी थी, हमने कहा था कि आप इंसर्ट में जाओगे, उसके बाद ये देखो इलस्ट्रेशन में जाओगे और ये देखो चार्ट की ऑप्शन है। तो ये चीजें आपको तब आएंगी जब आप इसके ऊपर वर्क करोगे। आप होम ओपन करोगे, आप होम टैब में देखोगे, ये टैब होता है, टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, और नीचे ये ग्रुप्स हैं, ये स्लाइड का ग्रुप है और इसके अंदर ये आपके पास फिर डिफरेंट टूल बॉक्स आपके पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ अगर आपको चीजें पता होंगी कि ड्रा के अंदर क्या आता है, डिजाइन के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, ट्रांजिशंस क्या होती हैं, ठीक है, ये ट्रांजिशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्रांजिशंस जो है ये आपकी स्लाइड्स के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। एनिमेशंस क्या होती हैं, जो स्लाइड के अंदर टेक्स्ट होता है उसके ऊपर एनिमेशंस लगते हैं। स्लाइड शो के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। व्यू के अंदर अगर आप जाओगे, पूछा जाता है जूम की ऑप्शन कहाँ होती है, तो जूम की ऑप्शन व्यू के टैब में अवेलेबल होती है। ठीक है। मार्कोज, मार्कोज कहाँ है, इसका बड़ा पीपीएससी का फेवरेट सवाल था एक जमाने में, ये मार्कोज वाला। तो ये हेल्प मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है कि मैं 365 की सब्सक्रिप्शन यूज करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोगों ने लाजमी ये करना है, खुदा का नाम लेना, और ये सारी चीजें जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को ये साथ बीच में ये बता दूं ताकि थोड़ा सा आप लोग ये चीजों को देख लो। ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों की आसानी होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये बहुत सारे सवाल आएंगे, तो ये कैसे इंसर्ट में जाओगे, इलिस्ट्रेशन में, चार्ट में, तो आपके पास चार्ट की प्रेजेंटेशन जो है वो आ जाएगी MS पावर पॉइंट के अंदर। सेम अगर हम यहाँ देखें, ये तो PDF है ना, ये इसी तरह की चीजें होती हैं। अगर यहाँ जैसे मैं ओपन कर रहा होता हूँ, ये तो मेरे पास और PDF व्यू है, तो PDF व्यू डिफरेंट है। विच व्यू, ये देखो ये सवाल आ गया, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। स्लाइड सॉर्टर व्यू इसमें कहाँ है, ये देखो B ऑप्शन। क्या कहना चाह रहा है इसमें, शायर इसमें कहना चाह रहा है कि स्लाइड्स ऑन द प्रेजेंटेशन एज अ मिनिएचर, जो मिनी रिप्रेजेंटेशन आपको शो करेगी वो आपका स्लाइड सॉर्ट रिव्यू होगा। अभी मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट के अंदर दिखाया था ना मैंने पावर पॉइंट में आपको। और बाय डिफॉल्ट हमने कल देखा था कि बाय डिफॉल्ट, कल या परसों देखा था कि बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू होता है। ठीक है, वो भी हमने देखा था। एंटोनिम ऑफ योक, योक का क्या मतलब होता है, चेन में होना, बंधे होना, कोई इस तरह से बॉन्ड में होना। तो फ्रीडम, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रीडम। ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी, फ्रीडम। ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट है। एक ही पेज से, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, एक ही पेज पे सारी स्लाइड्स आ जाती हैं, ये स्लाइड सॉर्ट रिव्यू होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, योक का क्या मतलब, एंटोनिम क्या होता है, फ्रीडम, तो इसका सिनोनिम है चेन्स के अंदर होना, गुलामी में होना। गटर मार्जिन, अब गटर मार्जिन के हवाले से क्या होता है, गटर मार्जिन पीपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है। सॉरी, सी ऑप्शन, जो आपके पेज को, ये मार्जिन आप रखते हैं कि जब जहां से आपने अपने पेज को बाइंड करना होता है प्रिंटिंग के लिए, वहां जो आप मार्जिन रखते हैं वो आपका गटर मार्जिन होता है। अब गटर मार्जिन आप कहां रख सकते हो, या टॉप पे रख सकते हो या लेफ्ट साइड पे रखते हो, हमेशा याद रख लो। गटर मार्जिन हमेशा कहीं कभी भी नीचे नहीं होता, राइट पे नहीं होता, क्या होता है, दो होता है, या टॉप पे होता है या लेफ्ट पे होता है। ये भी सवाल है, इस चीज को आप लोग याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे या टॉप पे भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो अब देखो, ये साइड पे जो WHO क्या है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948, मोस्टली आप ऑर्गेनाइजेशन देखोगे 1948 47 में बनेगी। ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और WHO के जो सेक्रेटरी जनरल है उसका आप लोगों को पता है, तदरस साहब है। ठीक है, तदरस साहब। और एक और चीज जो है करंट अफेयर्स के हवाले से,
टेड्रोस साहब इथियोपिया से, शाबाश, उनका ताल्लुक है, इथियोपिया से उनका ताल्लुक है, बिल्कुल। तो एक चीज, वॉइस नहीं आ रही, मेरी वॉइस आ रही होगी, क्लियर आवाज वॉइस आ रही होगी, किसी को होता तो इशू बता देते। अच्छा, एक चीज याद रख लेना, लिख लेना, डॉक्टर लाओ दपंद, DAP, डॉक्टर दपंद याद रख लो, DAPEND, दपंद। डॉक्टर लाओ दपंद साहब जो है, ये कौन है? ये, इनका चाइना से ताल्लुक है और ये WHO के रिप्रेजेंटेटिव है टू पाकिस्तान। डॉक्टर, अच्छा गुम हुई थी लेकिन आ गई, चलो। डॉक्टर लाओ दपंद साहब जो है, चाइना से ताल्लुक है, ये WHO के क्या है जी? ये WHO के रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान। हैव यूर केक एंड ईट इट टू, इसका क्या मतलब है? हैव इट बोथ वेज, ठीक हो गया? हैव इट बोथ वेज, के दोनों तरफ से आप नहीं खेल सकते, ठीक हो गया? और उसके बाद कुनार रिवर ये हम पहले देख चुके हैं। चित्राल रिवर जो है, चित्राल रिवर का दूसरा नाम जो है वो क्या है जी? कुनार रिवर, ठीक हो गया? सवात रिवर आपका KP के अंदर है, सवात के अंदर, काबुल पिशावर के अंदर है, जोब रिवर बलोचिस्तान के अंदर है। फाइल मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं इसको। रोम, रीड ओनली मेमोरी होती है। और टास्क मैनेजर क्या करता है जी आपका? टास्क मैनेजर का काम क्या होता है? जो आपके हार्डवेयर की यूजेज होती है उसके अंदर, उसके हवाले से ये आप लोगों को बता रहा होता है। कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल इन MS एक्सेल, तो MS एक्सेल, ये आपका MS एक्सेल है जी। MS एक्सेल के अंदर ये सारी चीजें वही है, ये देख लेना इसमें, ठीक है? ये देखें, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इसमें 11 होता है, सवाल पूछा जाता है, ठीक हो गया? और उसके अलावा जो है इसमें लाइन स्पेसिंग, बाकी चीजें, ये आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए जब आप यूज करते हैं, ये आपका स्पेशल फॉर्मेट पे एंटर होता है, ठीक है? स्पेशल पेस्ट वगैरह जब आपने करना है, ये चीजें सारी आप लोगों को, बोल्ड, कंट्रोल+B, इटैलिक, ये चीजें आपको जब करोगे तो आ जाएंगी। अच्छा, ये है जी आपकी फार्मूला बार, ठीक है? ये फार्मूला बार, और ये जहाँ A1 लिखा हुआ ये नेम बार, नेम बॉक्स है, ठीक हो गया? ये फार्मूला बॉक्स है। अब यहाँ मैं कुछ भी लिखूंगा, ये मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो ये देखें, ये फार्मूला बार के अंदर आ रहा है, ठीक है? उसने सवाल भी हमसे यही पूछा है, उसने सवाल भी हमसे क्या पूछा है? उसने सवाल भी हमसे यही पूछा है। मैं भी आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूं। उसने हमसे सवाल भी भाई साहब ने यही पूछा है। उसने सवाल पूछा है, कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल MS एक्सेल में कहाँ आते हैं जी? फार्मूला बार के अंदर, या सेल के अंदर आ रहे होते हैं, या फार्मूला बार के अंदर आ रहे होते हैं। तो B ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? करेक्ट हो जाएगी B ऑप्शन। डाइज अवे का क्या मतलब होता है जी? आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसअपेयर हो जाना, तो A ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? डिसअपेयर ग्रेजुअली, डिसअपेयर ग्रेजुअली, A ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? करेक्ट हो जाएगी। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का क्या मतलब होता है? अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ए ऑप्शन, ठीक हो गया? किसी भी हालात में, ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? करेक्ट हो जाएगी। हाउ मच कंट्री वर्ड्स गुड्स ट्रेड, जो ट्रेड है बाय वॉल्यूम, वो 80% जो है एक है, 80% जो है वो आपकी जो क्या कहते हैं, मैरी टाइम, जो ओशन है उनके थ्रू ये आपकी ट्रेड होती है। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 1948 में बनी थी। IMO क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO, ये भी कब बनी थी? 1948 में बनी थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, ठीक है? तो उसके मुताबिक जो है 80 to 90%, ठीक है? 90% तो ऑप्शन नहीं है, तो 80 to 90% जो आपकी ट्रेड है वो कहाँ से होती है? शिप्स के थ्रू, ओशन के थ्रू जो ट्रेड रूट है वहां से होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्जर ऑपरेशन, तो वर्ड फील्ड जो है, वर्ड की फील्ड जो है, ये मेल मर्जर ऑपरेशन, ये भी आप देखोगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज। तो मर्जर फील्ड चाहिए होती है, मेन डॉक्यूमेंट चाहिए, मेन डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मेन डॉक्यूमेंट होगा तो आपका मेल मर्जर होगा, और डाटा डाटा सोर्स भी उसका चाहिए होता है। तो वर्ड फील्ड जो है ये जरूरी नहीं होती। MS पावर पॉइंट फीचर विच विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स, ये देखो जो अभी आप लोगों को बता रहा था, मोशन इफेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्लाइड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्लाइड की जब बात हो रही होगी तो वो आपका क्या होता है? वो आपकी एनिमेशन स्कीम होती है, ठीक है? एनिमेशन स्कीम होती है। एनिमेशन स्कीम जो है ये आपकी कहाँ अप्लाई होती है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड के ऊपर। लेकिन अगर आपने जो सिर्फ स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स को जब चेंज करना है, उनको स्लाइड शो पे लगाना है,
उनके अंदर जो चेंजिंग लानी है तो वो आपकी स्लाइड ट्रांजिशन होती है, वो आपकी क्या होती है, स्लाइड ट्रांजिशन होती है, जो अभी आप लोगों को बता रहा था। लेकिन स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो चेंजिंग आप लाते हो वो आपकी एनिमेशन स्कीम होती है। वो क्या होती है जी, आपकी एनिमेशन स्कीम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम ऑफ स्लोवेनली, स्लोवेनली क्या होता है जी, स्लोवेनली होता है जी आप लोगों का मेसी, गंदा, ठीक हो गया, गंदा, अनटाइडी, अनटाइडी, बिखरा हुआ, क्या कहते हैं, गंदा, गंदी, तो टाइडी, ठीक है, साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी, करेक्ट हो जाएगी। द टाइटल पेज, टाइटल पेज डॉक्यूमेंट का क्या होता है जी, अभी आपको बताया कवर पेज होता है, जो जो पहला पहला आपका होता है उसको क्या कहते हैं जी, कवर पेज, जो पहले ओपन किया था, ए ऑप्शन। द एंटोनिम ऑफ फ्राउन, फ्राउन होता है फ्यूरी, बड़ा जो है ऐसे किसी को देखना, गुस्से से घूरना, ग्लेयर करना, ग्रीमेस करना, स्काउल करना, ये सारे इसके क्या है जी, सिनोनिम है। ग्लेयर करना गुस्से से, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, स्माइल करना, ठीक हो गया, स्माइल करना। फाइल ट्रांसफर फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट, कंप्यूटर से इंटरनेट पे, कंप्यूटर से इंटरनेट पे जो आप चीज भेजते हो उसको अपलोडिंग कहते हैं। और कंप्यूटर से और इंटरनेट से कंप्यूटर पे जो चीज आप लेके आओगे वो आपका क्या होती है, डाउनलोडिंग होती है, ये आपको पता है। पीटीए क्या है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पीटीए क्या है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, 1996 के अंदर ये बनी थी। और अभी लेफ्टिनेंट जनरल एक हमीदुर रहमान साहब हैं, ठीक है, हमीदुर रहमान सॉरी हफीजुर रहमान, हमीदुर रहमान कह रहा हूँ, हफीजुर रहमान जो है इसके चेयरमैन है। अच्छा जी, वुड डैट आई डैश अ किंग, तो अनरियलिस्टिक जब भी ऑप्शन जिसमें आप कहते हो कि काश, काश मैं बादशाह होता, ठीक है, काश ये हो सकता, तो वहां आप आई के साथ क्या यूज करते हो, अनरियलिस्टिक कंडीशन में वर यूज करते हो। ये आप लोगों को रूल्स के अंदर मैं पहले बता चुका हूं। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। जो रूल्स, जो कल प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मैंने बताया है कि चैनल पे जाके देख लेना, प्लेलिस्ट इंग्लिश में, उसमें मैंने ये वर वाला बताया हुआ है, ठीक हो गया, तो ये लाजमी देख लेना। IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बचपन में मैंने आप लोगों को बताया था, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 23 मेंबर होते हैं जी इसके, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। 23 इसके मेंबर हैं, ठीक है, 23 इसके मेंबर हैं। और 1997 के अंदर ये बनी थी, ठीक है, 1997 के अंदर जो है, 1997 के अंदर ये बनी थी। और मार्च 19, जी मेरी आवाज आ रही है? चलो, नेट का आई थिंक कोई इशू हुआ था जिसकी वजह से ठीक हो गया। ओके, स्क्रीन भी हो रही होगी शो, अब देखो स्क्रीन शो हो रही है, आ गई है स्क्रीन, चलो ठीक है। तो हम इंडियन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की चीजें सारी बता दी थी मैंने आपको, इसमें से कोई आवाज में डिस्टॉर्शन खत्म तो नहीं हुआ कि 1997 में ये बनी थी, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। और इसका जो हेडक्वार्टर है मोरेशियस के अंदर है, ठीक है, मोरेशियस के अंदर है। ये सारी चीजें हो गई थी, ये सारी चीजें इसकी हो गई थी ना, मोरेशियस के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। ओके, यहाँ तक, मोरेशियस तक।
यहां तक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, फ्रजाइल का मतलब होता है बिल्कुल वीक, ठीक हो गया। तो ए ऑप्शन आसान है 25वें का, ठीक है। फ्रजाइल का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा जो है आपका कमजोर। हिट द सैक का क्या मतलब होता है, स्लीप, गो टू बेड और स्लीप, ठीक है। ईडियम्स इसमें ज्यादा है, तो स्लीप सो जाना, गो टू स्लीप और बेड। ग्वादर पोर्ट के बारे में आपको पता है, फिशिंग पॉइंट भी है, ट्रेडिंग पॉइंट भी है आप लोगों का, तो सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें कोई चीज आपको रिवीजन की जरूरत है। 1958 में फिरोज खान नून 5.5 बिलियन रुपीस 174 साल तक ओमान के पास रहा था, और पाकिस्तान ने किससे खरीदा, ओमान से खरीदा। तो ये सारे सवाल इसके रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, और आप लोगों को रिवाइज जुबानी याद भी है। जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड आपकी किसने बनाई थी, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। जीटी रोड इज आल्सो कॉल्ड सड़के अजीम, ठीक है। इसको सड़के सड़के अजीम भी कहा जाता है, कि अजीम सड़क, सॉरी सड़के आजम, सड़के अजीम नहीं, सड़के आजम, ठीक है, सड़के आजम। तो ये आपके शेर शाह सूरी साहब ने बनाई थी। 3710, 3710 के बड़े मशहूर थे, फरीद खान साहब। और फरीद खान साहब जो हैं, फरीद खान साहब 5 साल के लिए, फरीद खान साहब, वॉइस नहीं आ रही मेरी, नेट का इशू हो रहा है या क्या मसला है आज, नेट ने कभी इशू किया तो नहीं ऐसे। आ गई है, चलो। फरीद खान का मैं बता रहा था आप लोगों को, शेर शाह सूरी का मैं आप लोगों को बता रहा था कि शेर शाह सूरी जो है इसको फरीद खान कहते हैं। और ये 5 साल के लिए जो है 1440 से लेकर 1445 तक जो है ये इंडिया के अंदर ये हुक्मरान के तौर पे रहा था। और ये हुकूमत में कैसे आया था, 2 जंगे लड़के आया था। ये सिपा सलार था, ये सिपा सलार था, ये सिपा सलार था किसका, 15, सॉरी 1400 नहीं, 1500, सॉरी 1500 बिल्कुल। 1539 में एक जंग लड़ी इसने हमायूं के खिलाफ, बैटल ऑफ चौंसा। और 1540 में इसने एक जंग लड़ी जिसे कहते हैं बैटल ऑफ कनूज, जिसको क्या कहते हैं जी, बैटल ऑफ, जिसको कहते हैं जी बैटल ऑफ कनूज, ठीक हो गया। तो ये दोनों जंगे लड़के 1540 में ये हुक्मरान बना, और 1545 तक ये रहा था। और 5 साल के अंदर इसने, जैसे मैंने आपको बताया, रेवेन्यू सिस्टम लेके आया था और ये सारी चीजें। और इसके नाम से एक मस्जिद है पाकिस्तान में, शेर शाह सूरी मस्जिद। उसका सवाल जो है वो एक दफा पूछा था, सरगोदा के अंदर है, ठीक है। शेर शाह सूरी मस्जिद जो है वो आपकी कहाँ है, तो शेर शाह सूरी जो मस्जिद है वो आपकी सरगोदा के अंदर है। तो ये भी आपने याद रख लेना है। फीफा वर्ल्ड कप जो है कहाँ खेला गया, ये अब आप लोगों को सारी चीजें पता है। फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर खेला गया था, ठीक है। जीता किसने था, अर्जेंटीना ने। फाइनल में किसको हराया था जी, फ्रांस को हराया था। फीफा जो है आपका 1904 के अंदर फीफा बना था, ठीक है। फीफा आपका ये बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपको पता है ज्यूरिख के अंदर है। पहला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था, 1930 में। किसने जीता था, यूरुग्वे ने जीता था। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं जी, ब्राजील ने जीते हैं। उसके बाद जी किसने जीते हैं जी, इटली ने जीते हैं 4। उसके बाद किसने जीते हैं जी, जर्मनी ने जीते हैं 4। फिर किसने जीते हैं जी, अर्जेंटीना ने 3, यूरुग्वे ने 2, और फ्रांस ने 2। और इस तरह से आपको, ये मैंने आपको बिग के नाम से याद कराया था कि बी फॉर ब्राजील, आई और जी इटली और जर्मनी 4-4। और अर्जेंटीना के आपको याद है कि 3 दफा जीते थे। और यूरुग्वे और फ्रांस के 2 आप लोग याद कर लोगे तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे आपने याद रखना है। बिल्कुल 2026 का जो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो कहाँ खेला जाएगा जी, वो आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर खेला जाएगा, ठीक है। वो नॉर्थ अमेरिका में खेला जाएगा। और 2030 का स्पेन पुर्तगाल मोरक्को में, उसका भी फाइनल भी मेरे ख्याल में फाइनल नहीं हुआ अभी, लेकिन ये स्पेन पुर्तगाल उस साइड पे शायद हो। फर्स्ट सेंसस, सेंसस क्या होता है जी, मरदमशुमारी। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी लियाकत अली खान के अंडर हुई थी। उस टाइम पे पाकिस्तान के वजीर आजम कौन थे जी, लियाकत अली खान। पहली 1951 में हुई, दूसरी 1960, हर 10 साल बाद होती थी। दूसरी 1961 में हुई, तीसरी 1972 में हुई, क्योंकि 1971 में जंग थी, तो 1972 में हुई। उसके बाद फिर 1981 में हुई, फिर 1998 के अंदर हुई। 1998 के बाद छठी मरदमशुमारी जो आपकी हुई वो 2017 में हुई। और उसके बाद अभी रिसेंट जो 7वीं आपकी
जो मर्दमशुमारी, जो नेशनल सेंसस है, जो डिजिटल सेंसस, जो यूट्यूब के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किया उस दिन आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया हुआ था, उसको लाजमी देख लेना। पाकिस्तान की आबादी कितनी है, ठीक है। पाकिस्तान की अब नेशनल सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 240, 24 करोड़, 241.49, शाबाश, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें उसमें से देख लेना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ अब कितनी है, और उसमें सारी लिटरेसी रेट, एक एक चीज डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो जीके लेक्चर्स के अंदर वो आपको मिल जाएगा नेशनल सेंसस वाला, और वो लेक्चर लाजमी देख लेना, बल्कि वो आज शेयर भी कर दूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। द एंटोनिम ऑफ सोजर्न, सोजर्न का मतलब होता है छोटा स्टे, कहीं आपका क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए, वर्ड क्या यूज होगा आप लोगों का, टेम्परेरी स्टे। तो ड्वेल होता है आपका लॉन्ग स्टे, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ड्वेल क्या होता है जी, आपका जो लॉन्ग स्टे है उसको हम ड्वेल कहते हैं। गवर्नमेंट बाय वेल्थी, वेल्थी क्या होती है, प्लूटोक्रेसी होती है, ठीक है। वेल्थी आपकी क्या होती है जी, प्लूटोक्रेसी होती है। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, जो नोबल, जो बड़े लोग होते हैं, जो आपके बादशाह दर बादशाह आपकी चल रहे होते हैं, जो कहते हैं कि हम जो है एक आला जर्फ, आला खून, नोबल खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उनकी हुकूमत अरिस्टोक्रेसी होती है। ओलिगार्की होती है गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों के पास, बहुत छोटे लोग जो है, मतलब बहुत छोटे लोग नहीं, बहुत एक कम ग्रुप हो, 4-5 लोगों का, या बहुत कम जो लोग हैं उनके पास जब आपकी ग्रुप है, गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसे ओलिगार्की कहते हैं। और पेंटिसोक्रेसी जो है ये आपकी क्या होती है, ये ऐसी हुकूमत होती है जिसे यूटोपिया कहते हैं, यूटोपिया। यूटोपिया का क्या मतलब होता है कि इक्वालिटी फॉर ऑल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इक्वालिटी फॉर ऑल। इस हुकूमत में इक्वालिटी फॉर ऑल, सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये वो आपकी हुकूमत होती है। बाय डिफॉल्ट जो है लाइन इंडेंटेशन जो है एमएस एक्सेल में कितनी होती है जी, 0.5 डिग्री होती है, ठीक है। अब तो है 0 होती है, जो 360 नया आया, लेकिन पुराना जो है उसके अंदर 0.5 डिग्री होती है, ये ऑप्शन, ठीक हो गया। 1965 की जंग के बाद ताशकंद मुआहिदा हुआ था 1966 के अंदर, 10 जनवरी 10 जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद का मुआहिदा हुआ था। और आप लोगों को पता है कि एक साइड पे अयूब खान साहब थे उस दौर में, और इंडिया की तरफ से जो प्रेसिडेंट थे लाल बहादुर शास्त्री थे, और वही लाल बहादुर शास्त्री साहब को फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, इसकी हार्ट अटैक हुआ था, ताशकंद के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। फर्स्ट हिजाब वुमेन इलेक्टेड इसराइल पार्लियामेंट, पता है, बी ऑप्शन, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इमाम ईमान खतीब यासीन, ये इतनी दफा मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। और एक यूएस की जो, वो जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसडर थी, बंदर। सिनोनिम ऑफ जेस्ट, जेस्ट का क्या मतलब होता है जी, एंथुसियाज्म, ये ऑप्शन। शी, नन ऑफ दीज, शी सिंग्स वेल, वेल्स नहीं है मेरे ख्याल में, यहाँ उसने बाय मिस्टेक लगाया हुआ है, लेकिन शी सिंग्स वेल, ठीक हो गया, तो नन ऑफ दीज हम लगाएंगे। द प्रपोज मोटरवे फ्रॉम गवादर टू काशगर 3000 किलोमीटर, ठीक है, ये प्रपोज है। वैसे आपको पता है M8 मोटरवे, मैंने मोटरवेज आपको बताई थी, M8 मोटरवे गवादर से लेके रतदोरो तक जो है, रतदोरो तक जो है वो आपकी एक मोटरवे, M8 मोटरवे, सबसे ज्यादा लंबी जो मोटरवे है वो ये है, 892 किलोमीटर है आपकी, ठीक है, M8। टोटल पाकिस्तान की कितनी मोटरवे है जी, 16 मोटरवे, ठीक है, 16 मोटरवे। सबसे लेटेस्ट जो है 360 है सब्सक्रिप्शन उसकी, सबसे लेटेस्ट थ्री जो अभी मैंने ओपन किया था मेरे पास वो है 360 है, पेड है ये, ठीक है, एमएस ऑफिस की। तो M8 जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो क्या है जी, मोटरवे है। बल्कि मेरे पास, मैं इसमें साथ पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, मेरे पास वो है फाइल भी, जो उसमें सारी वो है वो, बल्कि मैं उसकी पिक्चर्स आपके साथ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कोनोट्स इन ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है ना 5 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उन वो 5 कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है जी, P5 से आप उसको कनोट करते हो, P5, ठीक हो गया। उसमें कि इकोनॉमिक लिबरेशन होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ये सारी चीजें, तो ये 5 है, P5 से आप उसको क्या करते हैं जी, डोनेट करते हैं। COP26 ग्लासगो में हुई थी, ठीक है, ये हम डिटेल में लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद अपने दिमाग में देख लेना कि शर्मुल शेख में कौन सी हुई है, अभी बाकू में जो अभी होनी है ये 29 होगी, और उसके बाद जो अगले साल होनी है ब्राजील में वो COP30 होगी। तो ये सारी चीजें अब आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैं आप लोगों को हिंट दिया करूंगा ताकि आप लोग अपना दिमाग साथ खुद यूज करो। अवॉइड गूस चेज का क्या मतलब होता है, यूजलेस एफर्ट, जिसका कोई मकसद ना हो, ठीक हो गया। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी, सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। ये कॉपी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ टेक्स्ट, ये अभी जो मैंने आप लोगों को बताया फॉर्मेट पेंटर, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था एमएस ऑफिस में इस साइड पे जो थी,
वो स्पेशल पेस्ट वाली ऑप्शन, तो ये फॉर्मेट पेंटर होता है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, वो जो फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की वो आप मल्टीपल प्लेस के ऊपर जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। इमर्स का क्या एंटोनिम होता है? इमर्स का मतलब होता है वेट, ये गीला, तो उसका ड्राई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो डी ऑप्शन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मैनेजेस 39। अब यहाँ ना एक चीज याद रख लो, पीपीएससी 39 मानता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी कब बनी थी जी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1991 के अंदर बनी थी, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब दो चीजें हैं हमारे पास, अभी हमने देखा तो पीटीए जो है ये वजारत इतलात के अंदर आएगा। ठीक है, या अगर हम देखें अब पुलिस है, पंजाब पुलिस है, तो पंजाब पुलिस जो वजारत दाखिला है उसके अंडर आती है। इसी तरह कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है आपके इस टाइम पे? और
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? माजरत, माजरत, नेट का इशू हो गया था। मैंने अब जो है ना इसको डाटा पे कभी इशू नहीं हुआ, लेकिन आज फ्लैश जो है वो जो मैंने डाटा पे शिफ्ट किया है, तो इसके लिए माजरत। अब उम्मीद है कि इशू नहीं आएगा। मैंने फोन कर लिया मोबाइल पे। अच्छा, हम कहाँ तक थे मुझे बता दो। नेशनल हाईवे और कम्युनिकेशन वाला मैं बता रहा था, तो उसमें मैंने क्या बता दिया था, ताकि मैं दोबारा रिवाइज कर दूं आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन के वजीर ने बता दिया था, अलीम खान का। अलीम खान वाली समझ आ गई थी? मुझे बता दो जरा। जल्दी जल्दी बता दो। आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा, सारा ठीक हो गया। मैं अगेन बता देता हूँ। मैं यही कह रहा था, मुझे बता दो ताकि मैं अगेन कवर बता दूं आप लोगों को। अच्छा, 44 का मैं आप लोगों को बता रहा था। 44 का मैं आपको ये बता रहा था, नेशनल हाईवे का, नेशनल हाईवे और मोटरवे का, कि हमारे पास, इसमें मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे पास जो एनएच है ये 1991 के अंदर बना था। ठीक है, एन जो है ये 1990 के अंदर बना था। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आपकी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। जैसे मैं आप लोगों को मैं समझा रहा था कि जैसे पंजाब पुलिस है, ये पंजाब पुलिस किसके अंडर आती है? इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। पीटीए जो है ये आपकी किसके अंदर आती है? टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है ये आपकी जैसे आईटी मिनिस्ट्री के अंडर भी आती है। और जैसे आपका पीटीवी है, ये एक इदारा है, लेकिन ये किसके अंडर आता है? ये आपका वजारत इतलात के अंदर आता है। तो इसी तरह एनएचए आता है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर। और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के जो वजीर है उसका क्या नाम है? अलीम खान। तो अलीम खान साहब जो हैं वो इसके वजीर हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के वजीर भी हैं। वो किसके हैं जी? प्राइवेटाइजेशन के वजीर भी हैं। तो एनएचए की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज और हाईवेज जो ऑपरेट कर रही हैं वो 48 हैं। वो क्या है? 48 हैं। लेकिन पीपीएससी क्या कंसीडर करता है? पीपीएससी कंसीडर करता है कम्युनिकेशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। तो कम्युनिकेशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर 39 मेंशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि 48 की ऑप्शन भी कभी आए तो ये ना हो कि आपको कि ये 48 कहां से आ गया। तो एनएचए की वेबसाइट के मुताबिक टोटल 48 है, लेकिन कम्युनिकेशन की वेबसाइट के मुताबिक 39 है, और पीपीएससी ने अपना जो डाटा बैंक है वो अपडेट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये चीज लिख लेना। एंटोनिम ऑफ वाइस का क्या मतलब होता है? वर्चू। ठीक है, वाइस का क्या मतलब होता है जी? बुराई और भलाई, वर्चू। सी ऑप्शन। फसाद, ऑपरेशन अब्दुल फसाद जो है 2017 के अंदर हुआ। ठीक है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है 2017 शुरू किया था, ऑपरेशन 2000 रद्दुल फसाद। जरब आज़म का पूछा जाता है, 15 जून 2014 को जरब आज़म शुरू हुआ था। जरब आज़म जो है वो कब शुरू हुआ था जी? 15 जून 2017, सॉरी 2014 को जरब आज़म जो है वो आपका शुरू हुआ। ठीक है, द बॉडी ऑफ ईमेल सब्जेक्ट शो कर रहा होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है? बॉडी ऑफ ईमेल जो शो कर रहा होता है। ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव आसान है जी, एम्बेसडर होता है। एम्बेसडर होता है, तो सी ऑप्शन। वार्म ब्लड एनिमल जो होते हैं वो मेंटेन हाई बॉडी टेम्परेचर किसके लिए होते हैं? ताकि उनकी फास्टर डाइजेशन हो। उनकी डाइजेशन जो है वो क्या है जी? फास्ट हो। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, ये आपका क्या है जी? मुहावरा है ये आपका। ए और ए आएगा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ठीक हो गया, तो ए ऑप्शन। टेल ऑफ मूनसून इंडिया से आता है हमारे पास। जुलाई से लेकर सितंबर तक जो सीजन होता है वो क्या होता है? मूनसून का होता है। तो साउथ एशिया से आता है हमारे पास, तो इंडिया से। डी ऑप्शन। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आएगा प्रपोजिशन, प्रपोजल। ए ऑप्शन। एनिमल साइंस एम्स टू इंप्रूव ऑल। ब्रीडिंग भी होती है उसमें, डिजीज एनिमल के रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उसको भी ये डील करती है। एनिमल साइंस जो है आपकी, और न्यूट्रिशन के हवाले से भी डील करती है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर इंक्लूडिंग? ये जो सवाल है ये आपके सीटी रिलेटेड है, जो उसमें ऐड हुए थे, लेकिन ये एग्जाम पीपीएससी पूछ सकता है। नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान जो है ये आपका 2014 में आया था। अब पीपीएससी क्या पूछ सकता है? नेशनल एक्शन प्लान जो है 24 दिसंबर 2014 में आया था। और ये क्यों आया था?
आपको याद होगा दिसंबर के अंदर 2014 में एपीएस का वाकया हुआ था, सानेहा एपीएस हुआ था आपका, याद है ना। तो उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान हुआ था, तो 24 दिसंबर 2014 को हुआ था, तो उसमें 20 पॉइंट्स थे। उसमें कितने पॉइंट्स थे? 20 पॉइंट थे। तो जो सीटीडी के, जो आपको बता दूं, जो चीज है चीज है उससे बताना, टू स्पीक इन अ प्लेन टर्म, सीधी स्पीक इन प्लेन टर्म्स, जो चीज जैसी है कहना। सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1995 में सीआईडी बना, और फिर इसी को बाद में 2008 में, या मेरे एग्जैक्ट नहीं याद मुझे, अब इसको देखना पड़ेगा, 1995 में ये आपका बना था। और इसको सीटीडी का डिपार्टमेंट जो है वो आपका इसको बना दिया गया था 2008 के अंदर, मेरे ख्याल में, सॉरी 2010 के अंदर, ठीक है। ये जो सीटीडी का डिपार्टमेंट बना था ये 1995 में, तो 2010 के अंदर फिर इसी को ही सीटीडी कह दिया गया था। सीटीडी का मतलब है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। अच्छा जी, कनेव का क्या मतलब होता है? रोग। कनेव का क्या मतलब है जी? कनेव का मतलब है जी रोग, विलन, इसके ये एंटोनिम है। नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज कब किया गया? 2021। ये आपका करंट अफेयर का सवाल बन सकता है। नेशनल एक्शन प्लान तो आया 2024 में, तो उसको रिवाइज कब किया गया? 2021 में किया गया, सी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ स्कैम्परिंग, स्कैम्परिंग का मतलब होता है रनिंग, जॉगिंग करना, भागना, हो गया। तो बोथ ए एंड बी, जॉगिंग करना, रनिंग करना, स्कैम्परिंग, ठीक हो गया, बोथ ए एंड बी। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली सेव्स, जो नए वर्जन है उसमें ऑटोमेटिकली फौरन सेव हो जाता है विद इन सेकंड्स। लेकिन जो पुराना पीपीएससी का सवाल है उसके मुताबिक कितना टाइम लगता है जी? उसके मुताबिक जो है 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली, जो 10 मिनट तक जो है वो ऑटोमेटिकली जो वर्ड है वो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर देता है। तो 10 मिनट, ठीक हो गया, 10 मिनट लगते हैं। रफीक तारड़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट थे रफीक तारड़ साहब, उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को अपना इस्तीफा दिया था। और कब दिया था जी इस्तीफा उन्होंने? 2001 जून के अंदर, 2001, 20 जून 2001। ये 20 जून 2001 इंपॉर्टेंट है। यही सवाल सेम पूरा का पूरा सवाल 20 जून 2001, 20 जून 2001 को मुशर्रफ साहब ने उठाया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह डेट भी पूछी गई थी, मंथ भी था, साल भी था कि मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है वो कब बने थे। तो 20 जून 2001। और बिकम ह्यूरिकेन, आपको पता है कि जो विंड्स होती हैं, जो आपके ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, जब आपकी हवा जो है 74 माइल पर या एक, ठीक है, उससे उसकी जो स्पीड है बढ़ जाती है, तो वो फिर क्या बन जाते हैं? वो आपके ह्यूरिकेन हैं, या जो आपकी विंड है वो आपके क्या बन जाते हैं? सॉरी, जो विंड है जब उसकी स्पीड जो है 74 माइल पर आवर से या 119 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा बन जाती है, तो वो आपके ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन जाते हैं। वो आपके क्या बन जाते हैं? ट्रॉपिकल स्टॉर्म, तूफान बन जाते हैं। तो अब इन तूफानों के डिफरेंट नाम हैं। इन तूफानों के डिफरेंट नाम कैसे हैं? जिस समंदर में जो तूफान आता है उसके हवाले से उसका नाम है। तो ये जो ह्यूरिकेन है, ह्यूरिकेन जो है, ये ह्यूरिकेन कहाँ आते हैं? जब अटलांटिक ओशन में, जब अटलांटिक ओशन में ट्रॉपिकल तूफान आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूरिकेन कहेंगे। ये यूएस इस साइड पे जो तूफान आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ह्यूरिकेन्स। ये ह्यूरिकेन में क्या होती है? विंड की जो स्पीड है 74 माइल पर आवर से ज्यादा हो जाती है। इसी तरह आपके टाइफून होते हैं, जो पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन वाली, तो जहां जापान है, फिलीपीन है, उस साइड पे जब आपके तूफान आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वो होते ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, उनका नाम क्या है? टाइफून। और जो पाकिस्तान, इंडिया इस साइड पे जो आपके तूफान आते हैं, तो इसको इंडियन साइड पे इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइक्लोन्स। इंडियन ओशन वाली साइड पे जो तूफान आते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं जी साइक्लोन्स। इनको हम कहते हैं जी साइक्लोन्स। ठीक हो गया। सीटीडी स्टैंड्स फॉर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसके रिलेटेड सवाल है, लेकिन पता होना चाहिए 2010 में ये बना। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर, बाप फादर की डेथ के बाद जो बेटा चाइल्ड, तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। पीएनएस मेहरान बेस, ये नेवल बेस के ऊपर अटैक हुआ था, पीएनएस मेहरान बेस, ठीक हो गया। तो ये 2011 के अंदर हुआ था। ये कब हुआ था जी? पीएनएस मेहरान बेस अटैक 2011। और 2011 में एक और इवेंट आपका क्या है जी? 2011 के अंदर
आपको मैंने आप लोगों को बताया था 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल का कोई याद आता है आप लोगों को? सॉरी वो 2012 है, वो 2012 है, 11 सेक्टर है वो 2012 है। ठीक है, 2 मई के अंदर, बिल्कुल मैं 11 सेक्टर सोच रहा था, लेकिन ये उसामा बिन लादेन है 2 मई 2011 वाला। ठीक हो गया, और जो 11 सेक्टर है वो 2012 है, 7 अप्रैल वाला। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कोरियन फर्म के साथ एक एमओयू साइन हुआ था, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। ये किसके रिलेटेड है जी? एग्रीकल्चर के रिलेटेड, ए ऑप्शन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ, उसका पाकिस्तान में ऑफिस जो है वो कहाँ है जी? इस्लामाबाद के अंदर है, ए ऑप्शन। ठीक है, एफएटीएफ का पाकिस्तान में जो ऑफिस है वो कहाँ है जी? इस्लामाबाद के अंदर। डेट ऑपरेटेड द बिशाम, अब ये सीडीडी के रिलेटेड है। तो टीटीपी ने हमला किया था, ठीक है, बिशाम के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था रिसेंटली, तो उसमें टीटीपी का था ये, बी ऑप्शन। द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पास द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, 2014 में ये किया था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बस। अच्छा जी, मैन ऑफ स्ट्रा, क्या मतलब होता है? जिसका करेक्टर बड़ा वीक होता है, जिसका करेक्टर बड़ा वीक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। अ मैन हु इज वीक, बी ऑप्शन इसके पास करेक्ट हो जाएगी। सिनोनिम ऑफ क्वाइट, अच्छा जी, मैसिव, मैसिव, मैसिव क्या आपका माउंटेन मैस होता है, मैसिव है, माउंटेन मैस होता है, जो कि माउंटेन रेंज के अंदर वन, इकट्ठी जो माउंटेन रेंजेस जो होती हैं उनका जो माउंटेन मैस है उसको हम क्या कहते हैं? मैसिव कहते हैं, मैसिव। ठीक हो गया। और डी ऑप्शन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अब ये देखें सीटीडी के उसके अंदर सवाल पूछा है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन ये पॉइंट से पीपीएससी ने बहुत दफा सवाल पूछा है। 1989 में एफएटीएफ बनी थी, एफएटीएफ के क्या कहते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है जी? पेरिस के अंदर है। एफएटीएफ के मेंबर कितने हैं जी? पहले 39 थे, अब 40 हो गया, मैंने आपको बताया हुआ। इंडोनेशिया जो है वो 40वां मेंबर बना है, और इसका जो प्रेसिडेंट है, पहले जो है वो राजा कुमार साहब थे, अब जो है एलिसा दे एंडा साहिबा जो है वो है मैक्सिको से उनका ताल्लुक है। तो ये सवाल हमारे रिलेटेड है, ये पीपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। FATF हैज हाउ मेनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? तो FATF के 40 मेंबर हैं। FATF के कितने मेंबर्स हैं जी? 40 मेंबर हैं। 40 क्या कहते हैं, जो 38 मेंबर हैं वो मुल्क हैं, वो कंट्रीज हैं, लेकिन जो 2 मेंबर्स हैं वो क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2 ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन कौन सी हैं लिख लेना साथ। एक यूरोपीय यूनियन और एक जीसीसी, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है। ठीक है, आपकी एक जीसीसी और एक ईयू, यूरोपीय यूनियन, ये दोनों इसके मेंबर हैं। ठीक हो गया। एफएटीएफ ने एक पूरा लिखा है, एफएटीएफ ने अपनी जो लिस्ट जारी की थी उसके रिकमेंडेशन कितनी होती है जी? 40 रिकमेंडेशन है। ये एफपीएससी में सवाल पूछा जाता है, 40 रिकमेंडेशन है। एफएटीएफ की कितनी रिकमेंडेशन है जी? 40 रिकमेंडेशन है। अच्छा जी, सीटीडी जो है बाय नैप, एफएटीएफ सॉरी, ठीक है, इसमें एफएटीएफ बनती है इसकी ऑप्शन के। एफएटीएफ जो रिकमेंडेशन थी, सॉरी, ऑब्जेक्टिव आउटलाइंड बाय नेशनल एक्शन प्लान, ए ऑप्शन। ठीक है, नेशनल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के रिलेटेड, बस वैसे ही साथ क्योंकि हैं तो कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, बी ऑप्शन। ठीक है, 1997 के अंदर बी ऑप्शन। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ लैंड, पुराना सवाल है, फॉरेस्ट की कितनी परसेंटेज है जी? 31%। 31% जो है अर्थ ने कवर की कवर जो है वो फॉरेस्ट ने की हुई है। ये लैंड कितनी बनती है? अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन हेक्टर्स, 4 बिलियन हेक्टर्स, ये भी पीपीएससी का सवाल है। तो हेक्टर्स लैंड है वो किसने कवर की हुई है? वो फॉरेस्ट की हुई है। और किसी को पता है ये एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं? एकड़, एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़ होते हैं। ये याद रख लेना कि पूरी याद, बल्कि मैं करवा देता हूं, लिख लो। एक हेक्टर में 2.47 एकड़, एक एकड़ में कितने कनाल होते हैं? 8 कनाल होते हैं। एक एकड़ में कितनी कनालें होती हैं? 8 कनाल होती हैं। और एक कनाल में कितने मरले होते हैं जी? 10 मरले होते हैं। कनाल में कितने मरले होते हैं जी? 10 मरले होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं। पीपीएससी का फेवरेट सवाल है 2.47, 2.47। 20 होते हैं बिल्कुल, एक कनाल में 20 मरले सबको याद है।
एक एकड़ में कितने कनाल होते हैं? 8 कनाल, ये नहीं याद। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी जी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, ठीक है, कराची के अंदर ये साइन हुए थे, तो 1960 में। सी ऑप्शन। रैंक ऑफ, ये अब हमारे रिलेटेड नहीं है, इसकी ऑप्शन 21 में है, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर का नेक्टा का क्या होना चाहिए? 21वां ग्रेड होना चाहिए, ठीक है, जो इसका डिप्टी है, जो मेन हेड है उसका 22वां, तो ये हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। हेड सुलेमान की कहाँ है जी? सतलुज के ऊपर है। सतलुज के ऊपर 3 हेड्स हैं जी, सतलुज के 3 हेड्स हैं। एक हेड सुलेमान की हेड है, एक हेड इस्लाम, और एक सबसे फेमस हेड पंजनद, इसमें 5 दरिया जो है आके मिलते हैं, हेड पंजनद, ठीक हो गया, हेड पंजनद। तो ये तीनों जो हेड्स हैं ये कहाँ है? ये आपके, ये तीनों जो आपके बिराजिस, ठीक है, हेड्स या बिराज जो है, जब आपका दरिया जब ऊंची हाइट ज्यादा होता है तो उन दरियाओं के ऊपर, और जो मैदानी इलाकों में आ जाते हैं उनके ऊपर हेड्स बने हुए हैं। तो हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम और हेड पंजनद, ये सतलुज के ऊपर है, ठीक हो गया। डैश इज इंटरनेशनल, अमेरिका ने एक वो शुरू की थी, ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म, ठीक है, ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म जो है 2001 के अटैक के बाद शुरू की थी। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? ए ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। विच नेशन हैज बैंड फ्री इंटरनेट सर्विस फ्रॉम सोशल मीडिया? तो बांग्लादेश। 2021 के अंदर जो है ये रिसेंटली, अभी मेरे ख्याल में 2021 के बाद की बात है शायद, एग्जैक्ट ईयर नहीं मुझे याद, लेकिन बांग्लादेश ने ये बैन की थी। टेरर फाइनेंसिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? अब देखो, टेरर फाइनेंसिंग ज्यूरिसडिक्शन, ये आपका, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एफएटीएफ। एफएटीएफ क्या करती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम है, एक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से देखती है और टेरर फाइनेंसिंग को देखती है। ये पीपीएससी ने वैसे भी सवाल पूछा हुआ है कि एफएटीएफ का क्या मकसद है? एक ये टेरर फाइनेंसिंग को देखती है, और दूसरा मकसद क्या है जी? इसने मनी लॉन्ड्रिंग को भी देखना। तो अच्छा जी, वॉइस थ्रेट गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज, ये होती है। अब ये सिंपल सिंपल से सवाल है, टेररिज्म होती है। ऑफेंस तहत जो है वो टेररिज्म होगी, ये सारा में आपकी किडनैपिंग कर लेना, हाईजैकिंग कर लेना, ये सारी टेररिज्म है। प्री का क्या मतलब होता है? एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट होता है इसका। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेक्टा। अब नेक्टा का पूरा फॉर्म क्या है? नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आती है, ठीक है। नेक्टा जो है किसके अंदर आती है जी? ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आती है, और 2008 के अंदर ये नेक्टा बनी थी आपकी, ठीक है। ये नेक्टा जो है, ये नेक्टा की फुल फॉर्म एफपीएससी में पूछी जा चुकी है, तो शायद ये भी पूछ लिया जाए कि कब बनी थी नेक्टा। तो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बनी थी 2008 के अंदर। द इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रमोट्स मीडिया डेवलपमेंट, ये क्या करता है जी? मीडिया डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? करेक्ट हो जाएगी। मीडिया डेवलपमेंट के रिलेटेड ये भाई साहब जो है वो बने हुए हैं, ए ऑप्शन। आल्टस माउंटेन अफ्रीका के अंदर है जी। आल्टस माउंटेन जो है वो कहाँ है जी? कैचनजुंगा, उस दिन हमने देखी थी, सॉरी कैचनजुंगा कह रहा हूँ, किलीमंजारो माउंटेन, माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी है। और उसके बाद एशिया की आपको पता ही है, K2 आ गया, जो माउंट एवरेस्ट, ये K2 ये इसमें आती हैं। यूरोप की है आपकी माउंट, क्या कहते हैं उसका नाम है, यूरोप की, ये क्या नाम है? अल्टस, रेंज है लोग, 5 लोग क्या पूरा आपकी, फिर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये भी करके देख लेना। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के देख लेना क्या होगा। कंट्रोल प्लस बैक, अगर सिंपल बैक स्पेस होता, अब यहां देखो, अब ये चीज है प्रैक्टिस से और खुद करने से। अगर सिंपल बैक स्पेस होता तो डिलीट द सिंगल लेटर जस्ट बिफोर द कर्सर, फिर क्या होता? सिर्फ एक लेटर डिलीट होता बिफोर द कर्सर। लेकिन जब कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करोगे तो डिलीट द पूरा, एक पूरा वर्ड जो है वो डिलीट होगा, ठीक है। अगर मेरा कर्सर है इधर, तो मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये पूरा कर्सर जो वर्ड है ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंपल बैक स्पेस दबाऊंगा तो फिर क्या होगा? फिर सिर्फ आर, कर्सर का जो आर है वो खत्म होगा। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है, ये खुद
नहीं है कंप्यूटर की। फर्स्ट मेजर टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान, तो अब ये डिफरेंट है 2009 में, ठीक है। 2009 में इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि वैसे 2019 क्या कहते हैं 1971 में भी हुआ था, 2000 में भी मेजर अटैक हुए थे, लेकिन टेररिज्म के मेजर अटैक जो है 2009 में, इसमें उन्होंने बताया भी हुआ है कि 2009 में ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, जीएचक्यू के ऊपर हुआ था। और उसके अलावा लेकिन 1971 में भी हुआ था, 2000 में भी हुआ था। तो ये सवाल क्योंकि सीटीडी के रिलेटेड था, तो इसको बस नॉर्मल उस पर देख लो। सबसे ज्यादा टिम्बर फॉरेस्ट दुनिया का, जो सब ये आर्टिफिशियल जो आपका फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा छांगा मांगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन छांगा मांगा पाकिस्तान का वैसे भी सबसे बड़ा जो है ये फॉरेस्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है, जो स्पेस जो है कम्बिनेशन की कैरेक्टर्स के अंदर, उनको देखने के लिए जो है वो एक फीचर होता है, उसको कहते हैं कर्निंग। उसको क्या कहते हैं जी? कर्निंग। ए ऑप्शन कर्निंग ये फीचर होता है। और लास्ट सवाल हम ये आर्टिकल सेक्शन 31 के रिलेटेड है, आगे सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। ये वो सवाल है, इसमें इम्तियाज शायद ये अच्छा है कि इसमें जो बाकी वो सेक्शंस के रिलेटेड है, फलाने सेक्शन में क्या है, तो वो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ये फिर भी वो कुछ सवाल हैं जो पीपीएससी किसी ना किसी तरह से हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेने हैं इसमें से। बाकी जो है आप लोगों का कल नेक्स्ट जो है वो मेरे ख्याल में आप लोगों का कोऑपरेटिव का है, पता नहीं कौन सा पेपर है। तो वो मैं इंशाल्लाह पीडीएफ अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ 7। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा फिर कल इंशाल्लाह उसको, ठीक है जी। हाँ 1866 में ऐसे ही है, तब लगाया गया था। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, यहाँ मैं फिर रिकॉर्डिंग का आप लोगों को बता दूं, डेली आप लोग रिकॉर्डिंग का मुझसे पूछते हो, आपके ग्रुप के अंदर मैंने आपकी प्लेलिस्ट पिन की हुई है। मैंने प्लेलिस्ट जो है, हाँ म्यूनिसिपल ऑफिसर का है, बिल्कुल म्यूनिसिपल ऑफिसर का है नेक्स्ट, शाबाश, बिल्कुल नेक्स्ट पेपर आपका कल वो म्यूनिसिपल ऑफिसर का होगा, वही डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो मैंने प्लेलिस्ट पिन की हुई है। मुझे डेली जो है ना, आप लोग फिर कहते हो सर लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, दो प्लेलिस्ट हैं आप लोगों की। आप लोगों की दो प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब पे, एक आप लोगों के लिए प्राइवेट है, एक पब्लिक है। एक है पब्लिक जिसमें 2023 2024 के पेपर्स अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, वो पब्लिक है। एक है आप लोगों की प्राइवेट जो इस सेशन की है, ठीक है। तो वो मैंने ग्रुप में भी शेयर की हुई है, और वो ग्रुप के अंदर पिन है, तो काइंडली उसको एक दफा लाजमी देख लेना। उसके अंदर आपका लेक्चर, अब देखो अब 10 बज रहे हैं, तो ये 11 बजे के करीब ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1 घंटा लगता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड, तो 1 घंटा लग जाता है। तो आपका ऑटोमेटिकली 1 घंटे बाद ये अपलोड हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि जो लेक्चर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो देखोगे? कंप्यूटर के देखने हैं। अभी नेशनल जो आपका सेंसस वाला है, वो मैं अभी भेज लोगों को लिंक, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ग्रोथ रेट है, लिटरेसी रेट है, ये सारी चीजें हैं, उसको गो थ्रू कर लेना। उसकी पीडीएफ भी मेरे ख्याल में डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वरना मुझे बता नहीं होगी तो मैं वो अलहदा ग्रुप में भी भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और मैं शायद कल ना ग्रुप में पोल भी बनाऊं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर लेक्चर 8:30 बजे कर लें, ठीक है। तो मैं ग्रुप में पोल बना दूंगा कि लेक्चर 8:30 करना है या 9 बजे, तो जिस तरह से इजी हुआ, तो अगर हुआ तो हम 8:30 कर लेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।